तो भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। एक नई ब्लॉग के साथ मैं इमरान ख़ान आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बुध का दिन है और इंशाल्लाह अपने काम के लिए अभी रेडी होते हैं। तो भाई सुबह सुबह बाल बनाना ये तो एक फ़ॉर्मेलिटी है, थोड़ी देर की पखराहट, क्योंकि जब आपका भाई बाइक पे सवार होगा तो वो देखने के काबिल नहीं होते। धूल मट्टी और ऐसा पोल्यूशन के पहचान में इंसान नहीं आता। वाला और एक डोनट देगा। बस 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 यही दे दें। वही चले, अल्लाह का नाम लेके काम को स्टार्ट लेते हैं और तकरीबन 3-4 दिन बाद जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट देते रहेंगे। तो भाई अपने स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, पेट्रोल वगैरह डलवा चुके हैं, बस अल्लाह का नाम लेके अभी राइड का इंतज़ार है। शुरुआत मेरी यहाँ बादराबाद से होती है, चार मीनार चुरंगी से, क्योंकि यहाँ न्यूटाउन से मैं पेट्रोल वगैरह डलवा के फिर यहीं पर ही आता हूँ, यहाँ से फिर शुरुआत करता हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पर यकीन है काम अच्छा होगा। दो चीज़ें होती हैं, एक ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े राइड के लिए, और एक आपका जो सवारी हो ये ठीक हो तो काम करने में मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पर यकीन है आप मसला नहीं होगा कोई। तो मिलते हैं पहली राइड के साथ। तो भाई पहली राइड हमें बादराबाद से लगी है, यहाँ ख़यावान है हाफिज़ की। ड्रॉप कर दिया है पर इन्होंने कहा कि मुझे वापस भी जाना है। मैंने कहा चलो मैं वेट करता हूँ। तो यहाँ से फिर लेते हैं यहीं पर ही फिर ऑफलाइन दूसरी राइड, फिर इंशाल्लाह अगली राइड पे आपसे अलावल करते हैं। सवारी हमें वापस मिल चुकी है, अभी हम वापस बादराबाद की तरफ जा रहे हैं। तो भाई वो जो सवारी हम सुबह लेके गए थे बुखारी, उसको वहाँ ड्रॉप करने के बाद उन्होंने कहा कि यार अगर आप वेट कर सकते हो तो मुझे वापस वहीं पर ही बादराबाद जाना है। मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं, पर उन्होंने इतना इंतज़ार कराया ना कि यकीन मानो कि आखिर में गाड़ी भी कहने लगी कि भाई मैं चलूँ या मैं भी आपके साथ में बैठ के ज़लील हूँ। चलो खैर वो बंदा आ गया, वापस उनको ड्रॉप किया मैंने चांदी चौक पर ड्रॉप किया। और देखते हैं अभी यहाँ मैं शरफाबाद को यहाँ से नेक्स्ट राइड कहाँ की लिखती है, फिर इंशाल्लाह अलावल करते हैं। तो वही तीसरी राइड लगी हुई है PIB से हमें 2 दरिया की। तो फेज़ 8 में पहुँच गए हैं। तो भाई फेज़ 8 की सवारी थी, बड़ी लंबी सवारी थी यार। ड्रॉप कर चुके हैं और ये फेज़ 8 की तरफ, ये 2 दरिया की ये साइड जो है ना बहुत सन्नाटे वाले खामो, यहाँ राइड बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो देखते हैं किसी कमर्शियल एरिया में जाके देखते हैं, कोई स्टे करते हैं वहाँ पे, कोई राइड लगे, फिर इंशाल्लाह अलावल करते हैं। तो भाईजान ये इस वक्त हम फेज़ 8 में क्रिक विस्टा के पास हैं। ये रोड बड़ा खामोशी सन्नाटे वाला रोड है। वैसे फेज़ 8 है, डिफेंस वैसे पूरा सारा एरिया ही ऐसा है, पर ये फेज़ 8 की तरफ जो है ना ये सारे आगे यहाँ पे इम्तियाज़ भी है। तो देखते हैं वहाँ पे जाके रुकते हैं, वहाँ पे कोई राइड लगे। तो भाई ये है ग्रेट विस्टा। यहाँ मैं जब एक दफ़ा मैं फूड पांडा जब चला था तब मैं गया था एक दफ़ा, अंदर से बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। तो भाई इस वक्त हमें राइड लगी है माइकलाची की और हम हैं सवारी के साथ, इन्हें ड्रॉप करके फिर आपसे अलावल करते हैं। तो भाई कैडेट कॉलेज से जो सवारी हमने पिक की थी उन्हें हमने ड्रॉप कर दिया है माइकलाची पे। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं बोर्ड बेसन की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, भूख लगी हुई है, कुछ खाया पिया नहीं है, जाके कुछ खाना पीना करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड की तरफ चलते हैं। एक जाती है तो दूसरी आती है ज़िंदगी में, अपनी टेंशनों की बात कर रहा हूँ। तो भाई राइड लग चुकी है ब्लॉक 2 से जौहर के लिए, चलता ही ना पिक करते हैं। मैंने पहले कंफर्म कर दिया, मैंने कहा ऐसा ना बाद में ख्वारी हो जाए, पर उन्होंने कहा राइड कंफर्म है आप आ जाएँ, तो चलता ही ना पिक करते हैं। तो भाई राइड ड्रॉप कर चुके हैं। जो राइड हमने पिक की थी ये ब्लॉक 2 से, उन्हें हमने जौहर मुनव्वर चुरंगी के करीब ड्रॉप कर दिया है। चलते हैं अभी आगे जाके नेक्स्ट राइड की तलाश में, देखते हैं कहाँ की राइड लगती है, फिर इंशाल्लाह आपसे अलावल करते हैं। तो भाई सवारी पिक की थी हमने NID यूनिवर्सिटी से और ड्रॉप किया है उन्हें हमने मलिर मिल्लत गार्डन पर। इस वक्त गुम्बद चुरंगी पे खड़े हुए, देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट राइड कहाँ की लगती है, फिर इंशाल्लाह आपसे अलावल करते हैं। फ्रेश हो गए, मस्जिद गए, थोड़ा वज़ू वगैरह किया, नमाज़ वगैरह पढ़ा, अब यहीं से राइड लगी है ज़ेबिस्त के लिए, तो चलते हैं ना पिक करते हैं, फिर अलावल करते हैं। तो भाईजान पहले फ़्रेश होते हैं, तेल वेल लगाते हैं बालों पे, कंघी वंगी करते हैं, उसके बाद खाना वाना खा के फिर आपसे हवाल करते हैं कि क्या वजह है कि व्लॉग
पूरी न बन पाई। तो कैसे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त लोग, जैसे आपको पता है कि मैं जेबिस्ट गया हुआ था सवारी लेके। वहाँ से जेबिस्ट से फिर मुझे तकरीबन मैंने वहाँ चाय वाई पी, तकरीबन कोई आधे घंटे बाद फिर वहाँ बोर्ड बेसन से मुझे राइड लगी थी गुलबर्ग के लिए। गुलबर्ग के लिए मैंने सवारी पिक की है। जब मैं रवाना हुआ हूँ तो तकरीबन सारे रोड ब्लॉक हुए थे। वहाँ से ये काला पुल के बाद से बस रोड वगैरह जाम हो गए थे। मैं खुद परेशान, पता नहीं क्या चक्कर था, मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं रोड क्यों सारे जाम पड़े हुए थे। तो वहाँ से जेबिद से लेकर फैज़ाना मदीना तक मुझे 2 घंटे लग गए। फ्यूल मेरा अलग जला, गाड़ी का सत्यानाश अलग हुआ, बाइक को कभी ऊपर फुटपाथ पे चढ़ाओ कभी नीचे उतारो। आखिर में मैं भी थक गया। तो वो एक जगह पे फिर ऐसे हुआ कश्मीर रोड पे, वो बंदा कहने लगा यार रोड फुटपाथ के उस साइड पर। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा बाइक का सत्यानाश, मैंने कहा 2 से 3 जगह पर मैं बाइक उठा के मैंने कहा क्या कर रहे हो यार। तो खैर उसको जब फैज़ाना मदीना पर मैं पहुँचा तो मैंने उससे माजरत की, मैंने कहा भाई मैं आपको यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से मैं आपको बाइक करवा देता हूँ ऑफलाइन। और मैंने कहा क्योंकि मैंने कहा रश वगैरह बहुत है, मैंने को वैसे भी मेरा बहुत जो फ्यूल वगैरह जल गया। मैंने कहा वैसे भी मेरे यहाँ से घर करीब है, मैं घर निकल जाऊँगा। तो अच्छा बंदा था, कह रहा चलो ठीक है। तो कह रहे हैं आपके कितने, मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा मैंने आपके मंजिल तक नहीं पहुँचाया, मैंने कहा बस ये आपकी मेहरबानी होगी, यहाँ पर मैं अपना राइड एंड कर देता हूँ। तो वहाँ से मैंने उसको बाइक वाले को मैंने उससे बात कराई तो उसने 200 रुपये बोले ऑफलाइन। तो पर ये बंदा अच्छा था, एहसास वाला था, जो पैसेंजर मैंने बिठाया हुआ था। इसने मुझे ऐसे ही जाने नहीं दिया, कह रहा नहीं यार आपको बहुत मेहनत की, आपको बहुत फ्यूल जला और 2 घंटे तो किराया मैं रास्ते में हो गया। तो उसने मुझे 250 रुपये दिए, कह रहा यार ये आप लोग। तो चलो अल्लाह भला करे उसका। फिर उसके बाद घर आए, खाना वाना खाया, अभी थोड़ा बाहर निकला हुआ। तो यहाँ पे अपना ब्लॉग का वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। फिर आपके साथ मिलते हैं कल के ब्लॉग में। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।